एक छोटे से शहर की गलियों में जहां गरीबी की छाया हमेशा लंबी पड़ती थी, वहां रहती थी आयशा। आयशा एक मुस्लिम लड़की थी, उम्र करीब 20 साल की, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी की कठोरता पहले ही निशान छोड़ चुकी थी। उसकी माँ फातिमा बी लंबे समय से बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इलाज के लिए कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, वरना फातिमा बी की जान खतरे में पड़ सकती थी। आयशा के पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। आयशा ने स्कूल छोड़ दिया था और छोटे मोटे काम करके घर चलाती थी, लेकिन यह रकम उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन आयशा ने फैसला किया। वह अपने गांव से कुछ मुर्गियां खरीद कर लाई और उनके अंडे बेचने का काम शुरू किया। शहर की व्यस्त सड़क के किनारे एक छोटी सी टोकरी में अंडे सजाकर वह बैठ जाती। सुबह से शाम तक वह राहगीरों को अंडे बेचती, हर अंडे से मिलने वाले कुछ रुपयों को संभाल कर रखती। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह मेहनत करती रही तो जल्द ही 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे। लोग आते, अंडे खरीदते और आयशा चुपचाप पैसे गिनती। धीरे धीरे उसकी टोकरी खाली होती जाती और उसका दिल भरा होता। लेकिन शहर की सड़कें सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए नहीं बनी होती। वहां छिपे होते थे भ्रष्टाचार के साए। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश बरसा रहा था, आयशा की टोकरी में अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि आज के पैसे मिलाकर कुल 7,000 हो जाएंगे। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। उसका नाम था अजीत खान, एक ऐसा आदमी जो अपनी वर्दी की आड़ में लोगों से अवैध वसूली करता था। वह आयशा के पास आया, उसकी टोकरी पर नजर डाली और बिना कुछ कहे अपनी मूंछें ऐंठी। आयशा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इंस्पेक्टर ने इशारे से पैसे मांगे, जैसे कि यह उसका हक हो। आयशा ने इनकार कर दिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दृढ़ता भी। इंस्पेक्टर ने धमकी दी। उसकी आवाज ऊंची हुई, लेकिन आयशा नहीं मानी। गुस्से में इंस्पेक्टर ने आयशा के हाथ से पैसे छीन लिए और फिर एक जोरदार लात मारकर टोकरी को उलट दिया। सारे अंडे सड़क पर बिखर गए, एक एक करके फूटते चले गए। पीले पीले जर्दी सड़क पर फैल गई, जैसे आयशा की उम्मीदें बिखर रही हों। आसपास के लोग खड़े थे, वे तमाशा देख रहे थे। कोई हंसा, कोई सिर हिलाया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आयशा रोने लगी। उसके आंसू सड़क पर गिरे। फूटे अंडों के साथ मिलकर एक दर्दनाक दृश्य बना। वह जमीन पर बैठ गई, अपने हाथों से बिखरे अंडों को समेटने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। उस रात आयशा घर लौटी, अपनी बीमार मां को देखा और फैसला किया कि वह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन वह कोर्ट गई और इंस्पेक्टर अजीत खान के खिलाफ केस दर्ज कराया। शहर में यह खबर फैल गई, लेकिन आयशा अकेली थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था, सिवाय अपनी कहानी के। अगली सुबह कोर्ट में सुनवाई हुई। जज साहब कुर्सी पर बैठे, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पहले इंस्पेक्टर से पूछा गया। अजीत खान ने झूठ बोला। उसने कहा कि आयशा बिना परमिशन के सड़क किनारे अंडे बेच रही थी, ऊंचे दामों पर, और जो नहीं खरीदते उनसे गाली गलौज करती। फिर उसने खुद ही अंडे गिरा दिए और इल्जाम मुझ पर लगाया। जज ने आयशा की ओर देखा। आयशा रोते हुए खड़ी हुई। उसने अपनी कहानी सुनाई। मां की बीमारी, 10,000 की जरूरत, इंस्पेक्टर की वसूली और अंडों का नुकसान। लेकिन अजीत खान ने इनकार किया। तभी आयशा ने अपना फोन निकाला। भीड़ में से किसी ने वीडियो बनाकर उसे भेजा था। वीडियो में साफ दिख रहा था, इंस्पेक्टर पैसे मांगता, धमकाता और लात मारकर अंडे गिराता। जज ने वीडियो देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का आदेश दिया और आयशा को 10 लाख रुपए देने का हुक्म सुनाया। अजीत खान को पैसे देने पड़े। आयशा थोड़ी खुश हुई, अब मां का इलाज हो सकेगा। लेकिन अजीत खान के दिल में बदले की आग जल रही थी। वह सस्पेंशन से बौखला गया था, उसकी नौकरी खतरे में थी और वह आयशा को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। रातें बीतती गईं, लेकिन उसकी आग ठंडी नहीं हुई। एक दिन अजीत खान सादे कपड़ों में अस्पताल पहुंचा। फातिमा बी का इलाज चल रहा था। वह बिस्तर पर लेटी थी। अजीत खान ने कमरे में घुसा, अपनी पिस्तौल निकाली और 6 गोलियां फातिमा बी के पेट में उतार दी। खून बिस्तर पर फैल गया। फातिमा बी की सांसें थम गईं। अजीत खान चुपके से निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आयशा घर पर थी जब अस्पताल से फोन आया।
किसी ने गोली मारकर उसकी मां की हत्या कर दी। ये सुनकर आयशा बेहोश हो गई, लेकिन जल्दी संभली और भागकर अस्पताल पहुंची। वहां अपनी मां का शव देखा, खून से सना हुआ। वह रोने लगी, चीखी, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके मन में एक ही ख्याल आया, यह काम सिर्फ अजीत खान का हो सकता है। बदला लेने के लिए उसने मां को मारा। अब आयशा के जीवन में अंधेरा छा गया था। वह पुलिस स्टेशन गई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। अजीत खान सस्पेंड था, लेकिन गायब। आयशा ने खुद जांच शुरू की। वह शहर की गलियों में घूमी, लोगों से पूछा, लेकिन सब डरते थे। एक रात वह अकेली बैठी सोच रही थी। उसके हाथ में 10 लाख थे, लेकिन मां नहीं। बदले की भावना उसके दिल में घर कर गई। वह अजीत खान को ढूंढने निकली। दिनों रातों की खोज में वह थक गई, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन उसे पता चला कि अजीत खान शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में छिपा है। वह वहां पहुंची। रात का अंधेरा था, हवा में सस्पेंस भरा हुआ। आयशा ने गोदाम में घुसा। अंदर अजीत खान सो रहा था। उसके पास पिस्तौल थी। आयशा ने चुपके से पिस्तौल उठाई और अजीत खान की ओर तान दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ स्थिर। क्या वह ट्रिगर दबाएगी? क्या बदला पूरा होगा? कहानी यहां रुकती है, लेकिन सस्पेंस जारी है। अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिंगर गोल्ड स्टार सीआरपी दीवाना सहा म्यूजिक बाय आजबी ब्रदर्स निवाई वाले छोरे येरे 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 धीरे धीरे फेंक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे फेंक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ला 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 धीरे धीरे फेंक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे फेंक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। ये रे 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 चोरी मैंने ये तेरो भरोसो को जो तू ही दिल तोड़ जागी के। यही तने दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। डो 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 यारी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। छोरी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। ये मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी तेरी तो मैं मुंडो को दो नदी का पानी संदन मारी दी तेरी तो मैं। डो 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 रे मुंडो को दो नदी का पानी सनन मारी दी केरी तो मैं। वो मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दी केरी तो मैं।
द ट्रैक एसबी ब्रदर्स। चल वगैरह रूप सिंह भाई। तारी रे चुन्नी कारी छूटी लाज सीधिक झूलरिया खानो ओरी तारी चुन्नी का छूटी लाज सीधिक झूमरिया धानो डो 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 येरी तारी चुन्नी का छोटी लाज सीधी पदूलरिया खानो वही तारी चुन्नी कारी छोटी लाज सीधी पघूमरिया धानो मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ